ट्रॉय की कहानी शुरू होती है एक बैटल ग्राउंड में जिसमें ग्रीकों के बीच में लड़ाई होती है। यह है आगमेनम माइसेने का राजा और यह है ट्राइपोस थेस्ली का राजा। ये चाचा बोलते हैं, देख इतना काटपीट क्यों करके पुराना तरीके से काम करते हैं। तू अपना बेस्ट सैनिक ला और मैं अपना बेस्ट सैनिक लाता हूँ, लड़ाते हैं। देख मैं जीता तो तेरे को ये जमीन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तू अपना राज्य राज कर सकता है। लेकिन क्या लेकिन जल्दी बता। हाँ हाँ देख, मेरा जब जरूरत होगा तू मेरे साथ आएगा, लड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मेहरबानी मत कर। ट्राइपोस अपना बेस्ट आदमी को बुलाता है। अगमेनम अपना बेस्ट आदमी एक्लिस को बुलाता है, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं। उसको ढूंढने के लिए एक बच्चे को भेजते हैं। वो एक कोठी में मिलता है। नीचे 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 सो रहा है। वो जाता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड में खेल खत्म। अरे क्या मारे तुम, ये लो पकड़ो, अपने राजा को दे दो। ये मेरा राजा नहीं है। यहाँ से यह पता चलता है कि एक्लिस अपने राजा को बहुत नफरत करता है। क्यों, किस लिए, मुझे नहीं पता। औकात। यहाँ पर चल रहा है समझौता ट्रॉय और स्पार्टन के बीच में। ये है मेलेनियोस, स्पार्टा का राजा, और उनकी बीबी हेलेन। ये बुढ़े को पता है, ये सब देख के दिल बहुत चुभता है। मैं मुंह देख के बोल सकता हूँ लड़की खुश नहीं है। ये दोनों प्रिंस आते हैं ट्रॉय से। ये है हेक्टर और ये है पेरिस, और पार्टी शुरू। हेलेन अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पेरिस। देखा, मैं बोला था ना ये लड़की खुश नहीं है। यहाँ से ये पता चलता है कि पेरिस हेलेन को बहुत प्यार करता है। अगले सुबह ये दोनों अपने घर ट्रॉय निकल जाते हैं। तभी पेरिस हेक्टर को बोलता है कि वो हेलेन को छुपा के ले आया है। हेक्टर गुस्सा होता है और जहाज स्पार्टा की तरफ घुमाता है। तभी पेरिस बोलता है, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा, मैं स्पार्टा के राजा के साथ लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तभी हेक्टर गुस्सा होके बोलता है, तूने कभी लड़ा है, दर्द महसूस किया है, कभी किसी को मारा है? साला ये क्या है, एक तो इसको लड़ना नहीं आता, दूसरे की बीबी को उठा के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अबे समझौते के लिए भेजा था, संभोक्ता के लिए नहीं। ये महाचुतिया के वजह से हेक्टर को जहाज ट्रॉय की तरफ मोड़ना पड़ा। राजा मेनिलियोस राजा अगमेनम के पास जाता है, जो कि उसका बड़ा भाई है, और बोलता है, बीबी पराई मर्द के साथ भाग गई है रे। वो अगमेनम को मदद करने के लिए मांगता है और अगमेनम मान जाता है, क्योंकि उसका फायदा है वो ट्रॉय के आर्मी को हराने के बाद एजेंसी में पूरा कंट्रोल पा जाएगा। इन दोनों के बातचीत से पता चलता है कि ट्रॉय के पास एक हाई वाल है जो उनके राज्य को प्रोटेक्ट करता है, और उनके पास प्रिंस हेक्टर है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट योद्धा है। सो इसीलिए अगमेनम ट्रॉय के ऊपर पूरा ग्रीक सेना को लेकर हमला करेगा। तब ये बुड्ढा बोलता है एक्लिस और उसके मरमराइड्स की जरूरत होगी, लेकिन अगमेनम चिढ़ जाता है क्योंकि एक्लिस उसकी बात ही नहीं मानता। बुड्ढा समझाता है, अबे तेरा और उसका औकात मापा है, जितने सारे युद्ध जीते उसके बलबूते भी जीते हैं, वो बना हुआ है मानने के लिए, समझा ना? औकात मत जड़, अपना काम कर। अखिलेश को मनाने के लिए बुड्ढा ओटिस को भेजता है, जो उसका दोस्त है और वो एक राजा है इथाका का। ओटिस अखिलेश को युद्ध के लिए मनाने जाता है, जहाँ वो अपने कजन भाई को युद्ध सिखा रहा होता है। ओटिस बोलता है, चल लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, मैं उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, वो बीपी संभाल नहीं सकता, वो लड़ाई लड़ने चला गया। हो तू उनके तरफ से मत लड़, मेरे लिए तू लड़। अखिलेश अपने माँ के पास पूछने जाता है, जो किसी तरह भविष्य बोल सकती है। उसकी माँ बोलती है, अगर तू यहाँ पर रह गया, तेरी बीबी होगी, बच्चे और उसके बच्चे, एक आराम जिंदगी होगा, और तेरा नाम समय के साथ गुम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ट्रॉय जाओगे, तुम्हारा नाम इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा और तुम्हें याद करा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी और देख नहीं पाऊंगी। एक्लिस और उसके मारमाराइट्स और ग्रीस आर्मी पूरा निकल पड़ते हैं ट्रॉय की तरफ। लेकिन इस तरफ चल रहा होता है वेलकम प्रोग्राम। बुड्ढा हेलेन को देखता है और उसको चुम्मा मारता है। अबे तुम्हारा बेटा पेरिस दूसरी की बीबी को उठा के लाया है और तुम हेलेन को चुम्मा मारे हो? अबे समझौते के लिए भेजा था, याद आ रहा है? इस महाचुतिया की गांड मारने के बदले तुम इसको चुम्मा मार रहे हो। अबे उस तरफ पूरा फोर्स तुम लोगों की गांड सेकने के लिए आ रही है, और तुम साला मैं ही चूतिया हूँ, इतना ज्यादा सोच रहा था। हेक्टर बोलता है कि हेलेन को शिप में बिठा के स्पार्टन छोड़ देने के लिए, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है बड़ी जंग होने की, और वो अपने कंट्रीमैन को बहुत प्यार करता है।
लेकिन किंग प्राइम मना करते हैं क्योंकि ये महाचुतिया उसके पीछे चला जाएगा। ग्रीस के आदमी ट्रोय पहुंच जाते हैं और हमला शुरू, जहां अकेले एक्लिस और उसके मरमराइट्स ट्रोय की आर्मी को पूरा पेल देते हैं और उनके बीच को अपना कब्जा बना लेते हैं। एक्लिस उनके कोड को रेस्पेक्ट नहीं करता है। हेक्टर और एक्लिस आमना सामने होते। एक्लिस एक स्पेयर थ्रो करता है। हेक्टर देख के शॉक, क्योंकि उससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग कोई थ्रो नहीं किया अब तक। एक्लिस हेक्टर के साथ लड़ता नहीं और बोलता है ये जल्दी होगा एक प्रिंस मारने को। ट्रोय में चल रहा है मीटिंग, जहां प्रेडिक्ट किया जाता है कि जीत पाएंगे या नहीं। तभी ये महाचुतिया आके बोलता है मैं मेनुलस के साथ लड़ूंगा, जो जीतेगा वो हेलेन को लेगा और जो हारेगा उसको जिंदा जलाया जाएगा। सब हैरान, भाई साहब आप अपने औकात से बाहर तो नहीं बोल रहे। इस तरफ टेंपल में उन लोगों को ब्रेसिस मिलती है। ब्रेसिस जो पेरिस और हेक्टर की कजन सिस्टर है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं रहता वो एक प्रिंसेस है। अगामेम्नन ब्रेसिस के साथ बदतमीजी करता है, जिसे देख के अक्लिस गुस्सा हो जाता है। अगले दिन युद्ध शुरू। अक्लिस लड़ने के लिए नहीं आता, कहीं दूर से देखता है। पेरिस मेनेलोस को ऑफर देता है और मेनेलोस लड़ने के लिए मान जाता है, जहां पेरिस हार जाता है और अपने भाई का पैर पकड़ लेता है और उसको बचाने के लिए बोलता है। साला लड़की देख के बहादुरी मारता है, एक चोट खा गया, गांड फट के हाथ में आ गई ना। क्या बोला था, जो हारेगा उसको जलाया जाएगा। साला महाचुतिया। हेक्टर अपने भाई को बचाने के लिए मेनेलोस को मार देता है और इसी के साथ युद्ध शुरू। हेक्टर और ट्रोय की डिफेंसेस बड़ी संख्या ग्रीस आर्मी को पेल देते हैं, जिससे ग्रीस आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। अगामेम्नन को एक्लिस चाहिए हेक्टर से लड़ने के लिए, लेकिन एक्लिस किसी की बात ही नहीं मानता। इधर एक्लिस ब्रिसेस को प्यार करने लगता है और ब्रिसेस की बातें मानकर वो डिसाइड करता है कि वो कल सुबह ग्रीस निकल जाएगा अपने मरमरिड के साथ। इधर ट्रोय में चल रहा है मीटिंग, जहां वो लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रीस के ऊपर फिर से हमला करेंगे और उन लोगों को बीच से हटा देंगे। लेकिन हेक्टर ये बात सुन के मना करता है और बोलता है वो जैसे हमको कमजोर समझ के गलती की, अब ये गलती हम दोहराने जा रहे हैं। राजा प्रियम हेक्टर की बात ना मान के ग्रीस के ऊपर हमला करता है। एक्लिस का कजन ब्रदर उसका आर्मर पहन के हमला करता है। सब लोग उसको एक्लिस समझते हैं। हेक्टर और उसके बीच में लड़ाई होता है और हेक्टर उसको मार देता है और वो देखता है कि वो एक्लिस नहीं है। एक्लिस को पता चलता है कि उसका कजन भाई हेक्टर के हाथ मारा गया। एक्लिस हेक्टर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। हेक्टर को पता था एक्लिस उससे लड़ने आएगा, तो वो अपने बीबी को एक टनल दिखाता है और बोलता है अगर मैं मर गया और ट्रोय में कुछ हमला हो गया, तुम इस टनल से निकल जाना और जितने आदमी को तुम बचा सकती हो बचाना। अगले सुबह एक्लिस हेक्टर से बदला लेने आता है। हेक्टर सबको अलविदा कह के आता है और लड़ता है और मारा जाता है। एक्लिस उसके बॉडी को घसीट के ले जाता है। उस रात राजा प्रियम एक्लिस के पास आते हैं और अपने बेटे के बॉडी को फ्यूनरल करने के लिए मांगते हैं। एक्लिस राजा को इज्जत देता है और हेक्टर का बॉडी दे देता है। राजा ब्रिसेस को देखता है और वो खुश हो जाता है कि वो जिंदा है। एक्लिस ब्रिसेस को जाने देता है। एक्लिस वादा करता है उसके फ्यूनरल के 12 दिन तक कोई हमला नहीं होगा। जाने से पहले एक्लिस बोलता है हेक्टर एक बढ़िया योद्धा था, आज से पहले वो ऐसा योद्धा से नहीं लड़ा है। प्रियम देखता है बड़ा लकड़ी का घोड़ा जो उनके गोड के वाहन है और वो सोचता है पीस के लिए ग्रीस इसको छोड़ के गए हैं। पेरिस बोलता है इसको जला देने के लिए, लेकिन प्रियम नहीं मानता और उसको अपने राज्य में लाता है और जीत का जश्न मनाता है। लेकिन घोड़े से निकलते हैं ग्रीस के सैनिक। पहली बार इस महाचुतिया ने सही बात की है। ग्रीस के सैनिक प्रोटेक्शन गेट खोलते हैं और पूरा सैनिक को ट्रोय के अंदर घुसा देते हैं। ट्रोय के राज्य लोग को मारते और पूरा राज्य जला देते हैं। वो लोग राजा प्रियम को मार देते हैं। हेक्टर की बीबी सबको टनल की तरफ ले जाती है। एक्लिस ब्रिसेस को ढूंढता है। ब्रेसिस ऊपर होती है जहां अगामेम्नन उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी ब्रेसिस चाकू निकालती है और अगामेम्नन को मार देती है। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू गर्ल। एक्लिस ब्रेसिस को सैनिक से बचाता है। उसी समय पेरिस आता है, तीर से एक्लिस को मार देता है। ओह, जो इसको तीर चलाना तो आता है। सब बड़े बड़े लोग मारे गए। टनल से ब्रेसिस और पेरिस निकल जाते हैं।
देखा इस महाचुतिया की वजह से कितना बड़ा कांड हो गया। इसको सिर्फ अपनी फिक्र है, इसकी वजह से कितने सारे मासूम लोग मर गए और ये दोनों आराम से जी रहे हैं। और ये महाचुती इंसान है, अगर पता था इतना बड़ा जंग होगा तो क्यों आ रही थी? हाँ, बुड्ढे से कैसे टिस्पा नहीं मिल रहा था? और इसका बाप, अगर आपको पता था कि हेलन की वजह से इतना बड़ा जंग होगा तो क्यों क्यों तो इसको छोड़ देते ना। आपकी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए। इस फिल्म में हेक्टर ही था जो समझदार था, वो अपने कंट्रीमैन के लिए लड़ता था, ना अपने स्वार्थ के लिए। अपनी जान की बाजी लगा देता था अपनी कंट्रीमैन को बचाने के लिए। इसके लिए दिल से रेस्पेक्ट निकल रहा है और ये महाचुतिया की वजह से मारा गया। रेस्पेक्ट फॉर हेक्टर।